हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। यह वीडियो मुझे बनानी नहीं थी पर मैं मजबूर हो गया है बनाने पे, क्योंकि सीरिया वाली वीडियोस पे जो रिस्पांस आया ना, आप लोगों ने जो प्यार दिया है, उसके बाद से इतने सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे हैं ये पूछने के लिए कि भी वो भी सीरिया घूमने कैसे जा सकते हैं। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के भी काफ़ी यूट्यूबर्स वहाँ जाने में इंटरेस्टेड है। बहुतों को मैंने बताया और बहुत जाने भी वाले हैं अभी कुछ आने वाले दिनों में। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए इस वीडियो में अपन ये बात करेंगे कि अगर आप कोई इंडियन है या इंडिया से बाहर से भी है तो आप सीरिया कैसे जा सकते हो, क्या इसका प्रोसेस है, कितना इसमें खर्चा आता है, क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने टूर से। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली 5-10 मिनट की जो भी ये वीडियो होने वाली है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लेटेस्ट जितने भी रूल्स या गाइडलाइंस है सीरिया जाने के लिए उन सभी से वाकिफ हो जाओगे। मुझे नहीं लगता कि कोई और इंडियन ट्रैवलर होगा जिसने इतनी रिसर्च करी होगी सीरिया जाने के लिए। मैंने मेरी सीरिया वाली वीडियो में भी कही थी ये बात, क्योंकि मेरे चैनल पे पहली कोई भी ढंग की वीडियो डालने से पहले से मैं सीरिया जाना चाह रहा हूँ। 2019 पूरा, 2020, 21 और अभी 22 भी, 3-4 साल मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है इसके ऊपर, बहुत पैसे, टाइम और एफर्ट्स बर्बाद करे, तब जाके मैं फाइनली जा पाया था। मेरे को हर बारीक से बारीक चीज का पता चला और मुझे लगता है कोई भी ऐसी टूर एजेंसी होगी सीरिया में या फिर कोई टूर गाइड होगा सीरिया में जो मुझे नहीं जानता होगा या जिससे मेरी बात नहीं हुई होगी। मैंने हर इंसान से, हर एजेंसी से कांटेक्ट किया था, यहाँ तक कि उनकी मिनिस्ट्री में भी और उनकी एम्बेसी में पता नहीं क्या क्या किया था। एनीवेज, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आप सीरिया में एंट्री कैसे ले सकते हो, वहां पे आप एंटर कर कैसे सकते हो। तो इसके 3-4 तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छे ऑप्शन के बारे में अपन बात करेंगे। वैसे तो आप वहां पे एरोप्लेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट लेके डेमेस्कस, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया। लेकिन वहां से फ्लाइट लेके जाना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डेमेस्कस की जो कनेक्टिविटी है, वहां की जो फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी है बहुत कम है, आपको गिने चुने शहरों से मिलेगी। दूसरी चीज, जहां से मिलेगी वो बहुत ज्यादा महंगी मिलेगी। तीसरी चीज, हर टाइम वो एयरपोर्ट भी फंक्शन नहीं होता। आई वुड रिकमेंड यू टू बुक अ फ्लाइट एंड गो टू सीरिया। इट्स बेटर टू एंटर देयर बाय लैंड। लैंड से एंटर करने के भी आपके पास 2 ऑप्शन है। हालांकि सीरिया सराउंडेड है काफी देशों से, जैसे कि इराक, टर्की, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो है या तो जॉर्डन से आप सीरिया में एंटर करो बाय लैंड उनकी बॉर्डर से, या फिर आप लेबनान से एंटर करो बाय लैंड उनकी बॉर्डर से। आप इंडिया से या कहीं से भी या तो जॉर्डन जाओ या लेबनान जाओ, वहां से एंटर करके वापस आके दोबारा अपने देश आ जाओ। मैंने पर्सनली क्या किया था, मैंने जॉर्डन से एंट्री ली थी और मैंने एग्जिट ली थी लेबनान में। तो मेरी जॉर्डन कंट्री भी कवर होगी, सीरिया भी होगी, लेबनान हालांकि मैं पहले गया हूं पर मेरी दोबारा लेबनान भी होगी। बात करें अगर वीजा की, तो सीरिया का वीजा ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके उनकी एम्बेसी में ले लो या फिर ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई कर दो, आपका वीजा आ गया और वहां पे चले जाओ। ऐसा नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उनके वीजा का, चेंज भी होता है काफी ज्यादा। 2019 में कुछ अलग प्रोसेस था, 20 में कुछ अलग था। अभी फिलहाल जो प्रोसेस है अपन इसके बारे में बात करेंगे। अब प्रोसेस थोड़ा सिंपल कर दिया इंडियंस के लिए, बाकी देशों की तरह ही कर दिया। तो अगर आप इंडियन नहीं भी है तो आपके लिए भी यही पूरा प्रोसेस वैलिड होगा सीरिया वीजा लेने के लिए। पहले अलग था, अब नहीं है। तो सीरिया का वीजा लेने के लिए आपको उनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री से वीजा के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 1 से 1.5 महीने तक लग जाते हैं, 30 से 40 दिन, 45 दिन भी लग सकते हैं। तो आप 45 दिन का गैप लेके चलो जो आप सीरिया जाना चाहते हो उस टाइम फ्रेम से। अब सवाल ये आता है कि उनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कैसे करें। तो आप डायरेक्टली कर भी नहीं सकते। आपका वीजा आपके बिहाफ पे कोई भी सीरिया में रजिस्टर्ड टूर एजेंसी अप्लाई करेगी। वो एजेंसी आपके बिहाफ पे सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम करेगी और तभी जब आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस इशू हो जाएगा उस एजेंसी के साथ, तब आप सीरिया घूमने जा सकते हो। मान लीजिए आपने उनसे वीजा भी ले लिया, आप सोच रहे हो कि अब मैं खुद से सीरिया घुमाऊंगा, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है, जगह जगह मिलिट्री चेक पॉइंट्स है और आप खुद से सीरिया नहीं घूम सकते, ये अलाउड नहीं है। हर कुछ ही मीटर्स पे चेक पॉइंट है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर गए तो वो मिलिट्री वाले आपको पकड़ लेंगे और डेफिनेटली अपनी कस्टडी में ले लेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने एक एजेंसी को कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने वीजा हमारा इशू करवा दिया, 40-45 दिन बाद हम बात चले गए सीरिया में, उन्होंने हमें घुमा दिया, लेकिन हम वो टूर एजेंसी ढूंढे कैसे, हमें मिलेगी कहाँ से, हम कॉन्टैक्ट कैसे करें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप फेसबुक पे देख सकते हो, ट्रिप एडवाइजर पे ऑनलाइन ढूंढ सकते हो। ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, जिससे मैंने कांटेक्ट ना किया पर्सनली। 2020 में मैं किसी और एजेंसी के थ्रू जा रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर कोविड की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो मैं जा नहीं पाया था। अब की बारी मैं दूसरी एजेंसी से गया था। मैं, मेरी फ्रेंड जो कि शिरीन है लेबनान में, आपने मेरी वीडियोज में भी देखा होगा, शिरीन की टूर एजेंसी है शुक्रान लेबनान, जो कि लेबनान और सीरिया की टूर्स कराती है। तो मैं मेरी फ्रेंड शिरीन की टूर एजेंसी शुक्रान लेबनान के थ्रू गया था, क्योंकि मैं दोबारा इतना ज्यादा पैसा और एफर्ट्स वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मेरे को बहुत ही कोई ट्रस्टेड एजेंसी चाहिए थी। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मेरे को पैसे नहीं मिल रहे किसी चीज के। आप अपनी मर्जी से जिस भी एजेंसी के थ्रू जाना चाहो आप जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बाकी एजेंसीज बेकार है, ऐसा नहीं है। कोई एजेंसी हो सकता है रजिस्टर्ड ना हो, किसी एजेंसी में हो सकता है गाइड्स अच्छे ना हो, होटल्स अच्छे ना हो, तो ये काफी सारी चीजें आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। मुझसे पूछोगे तो मैं शुक्रान लेबनान से गया था, जो कि मेरी फ्रेंड शिरीन की है। और क्या मैं उसे रिकमेंड करूंगा, तो डेफिनेटली यस। आपने मेरी वीडियो से देखा ही है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त था और मेरे मन में कोई भी शिकायत नहीं है। शिरीन से, उसकी टूर एजेंसी से बहुत ही अच्छे से उन्होंने सारी चीजों को मैनेज किया था। कोई भी प्रॉब्लम होती थी
तो मिनटों के अंदर वो सॉल्व कर देते थे। तो अगर आप डायरेक्टली शुक्रान लेबनान के थ्रू टूर लेना चाहते हो, जिस एजेंसी से मैंने लिया या फिर एक और यूट्यूबर है जो भी अगले हफ्ते जा रहे हैं उन्होंने लिया, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। उनका ईमेल एड्रेस है info@shukranlebnan.com। क्योंकि शिरीन मेरी लेबनान वाली वीडियोस में थी और बहुत सारे लोगों ने उसको फालतू में मैसेज करने लगे थे, मोस्टली अपने इंडियंस ही, तो ताकि उसे पता चल जाए कि आप जेन्युइनली सीरिया आने में इंटरेस्टेड हो या फिर लेबनान घूमने में इंटरेस्टेड हो, तो आप जब उसे ईमेल करें तो सब्जेक्ट में आप प्लीज ये चीज मेंशन कर देना, हिंद-सीरिया, HAND हिंद मतलब इंडिया, -सीरिया। या फिर अगर आप लेबनान का टूर लेना चाहते हो तो आप हिंद-लेबनान मेंशन कर सकते हो। लेबनान के लिए मैं आपको बता दूं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप किसी टूर एजेंसी के थ्रू ही घूमो। तो आप चाहते हो कि मैं खुद से ही जाऊं तो आप लेबनान जा सकते हो, पर सीरिया आप खुद से नहीं जा सकते। आपको टूर एजेंसी से एक पूरा ऑर्गेनाइज टूर लेना ही पड़ेगा। जब वहां पे घूमोगे आपके साथ में आपका टूर गाइड होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। आप खुद से घूमने की सोच रहे हो तो जैसा मैंने बताया ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो आपका टूर होता है, आप जो भी टूर पैकेज लेंगे किसी भी कंपनी से, शुक्रान लेबनान से लो या किसी और टूर एजेंसी से भी लो, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, ताकि आप जिस भी एजेंसी से अपना टूर पैकेज लो वो आपको ओवर चार्ज ना करे। प्राइसेस की भी हम बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले मैं बता दूं क्या क्या चीजें उसमें होती है। आपका गाइड उसमें इंक्लूडेड होता है, आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन उसमें इंक्लूडेड होती है, आपका होटल या फिर अकोमोडेशन उसमें इंक्लूडेड होता है, और आपके ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा आप जो भी शॉपिंग करते हो या टिप्स वगैरह देते हो वो सारी चीजें एक्सक्लूडेड होती है, इस टूर पैकेज में नहीं होती। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आपके कितने पैसे लगने वाले अगर आप कोई टूर लेने वाले हो किसी टूर एजेंसी से। जैसा मैंने बताया, सभी टूर एजेंसी से मैंने बात करके देख रखी है और सबके प्राइसेस थोड़े वेरी करते हैं। जैसे मैंने बताया, गाइड की क्वालिटी, होटल की क्वालिटी, एजेंसी की क्या रेपुटेशन है, पर फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आप अकेले जाने जा रहे हो तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा 2 जनों की बजाय, क्योंकि हर चीज आपके लिए अलग से देनी पड़ेगी। आपका प्राइवेट होटल का कमरा होगा, गाइड आपके लिए स्पेशली जाएगा, आपके लिए स्पेशली गाड़ी जाएगी, तो ये सारी चीजें आपको अकेले भरनी पड़ेगी, तो ट्रिप आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। फिर भी आपको आइडिया देता हूँ, अकेले अगर आप जा रहे हो तो 4 दिन का टूर अगर हम माने सीरिया का, तो आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेटली आपके 1000 से 1200 US डॉलर्स लगने वाले हैं, यानी कि इंडिया के 80-90 हज़ार रुपए एक हफ्ते के टूर के आपके लगने वाले हैं, अगर आप बेसिक 3 स्टार होटल्स में भी रुको तो। होटल आप और अच्छे लोगे, 2 कैटेगरी होती है होटल्स की, कैटेगरी ए, होटल बी, वो आपको दोनों ऑप्शंस भेजेंगे, जो भी आइटिनरी बना के भेजेंगे। और अगर आपको अच्छे होटल्स चाहिए, आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे सकते हो, तो आप अच्छी कैटेगरी वाले होटल्स ले लो। पर जो सस्ते वाले होटल्स भी वो भी बुरे नहीं होते, आप वो भी ले सकते हो। 80-90 हज़ार रुपए 4 दिन के ट्रिप का आप मान के चलो, अगर आप अकेले जने हो। वहीं अगर आप 2 जने हो तो आपकी ये कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी, क्योंकि होटल आपका शेड हो गया, गाइड और गाड़ी सब कुछ आपका शेड हो गया। तो वहां जो आपके 80-90 हज़ार रुपए लगने थे, वो आपके शायद 50-55 हज़ार रुपए ही लगे अगर आप 2 जने हो तो, पर पर्सन 4 दिन के टूर के। वहीं अगर आप 4 की जगह 5 दिन का टूर करते हो तो वो ऐसा नहीं है कि आपका अकेले में 80-90 हज़ार आ रहा था तो 4 की जगह 5 दिन का 95 हज़ार हो जाएगा। वो सीधा आपका 1 लाख या उससे ज्यादा जाएगा, क्योंकि एक दिन की इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। होटल के पैसे, गाड़ी के तेल के, गाइड के, वो सभी ने कॉस्ट निकालनी होती है। तो एक दिन के आप मान लो कि $200-250 तक बढ़ सकते हैं पर डे के। मेरी पर्सनली बात करूं, मैं गया था मनोज भैया के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, 2 जने जाओ तो बेटर है, आपको ट्रिप थोड़ा सस्ता पड़ेगा और 2 जनों की अपनी अलग ही सेफ्टी भी होती है। तो हम 2 जने थे, हमारा पर पर्सन जो प्राइस था एक हफ्ते के टूर का, वो था शायद 1200-1250 US डॉलर। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से 90 हज़ार के करीब हमने दिए थे पर पर्सन एक हफ्ते के टूर के। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी आइटिनरी क्या है, आपके होटल्स कौन से कैटेगरी के और आप कितने दिन वहां पे रुकने वाले हो। पर फिर भी मैंने आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया कि कोई भी टूर एजेंसी कल को आपसे ज्यादा पैसे चार्ज ना करे। पहला और आखिरी दिन याद रखना, ये पिकअप और डिपार्चर के लिए होता है मोस्टली। और अगर आप जॉर्डन से जा रहे हो तो शिरीन की कंपनी आपको जॉर्डन से उठाएगी, सीरिया घुमाएगी, वापस जॉर्डन छोड़ जाएगी। अगर आप लेबनान से जाना चाह रहे हो तो आपको लेबनान से उठाएंगे, सीरिया घुमाएंगे, वापस लेबनान छोड़ जाएंगे। उसके बाद आप वहां से फ्लाइट लेके अपनी कंट्री या जिधर भी आप जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। एक आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया कि जो भी आपका टूर पैकेज की जो कॉस्ट होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है आपके टूर पैकेज की, आपको वो पैसे पहले ट्रांसफर नहीं करने जब तक आप फिजिकली वहां नहीं पहुंच जाते, उस टूर कंपनी से मिल नहीं लेते जब आपका टूर स्टार्ट नहीं हो जाता। मान लीजिए आपका लेबनान से टूर है, वो कंपनी आपको आके लेबनान से पिकअप नहीं कर लेती, तब तक आपको उन्हें पैसे नहीं देने, इंडिया बैठे आपको पैसे नहीं भेजने। सिर्फ आपकी जो वीजा फीस है इंडियंस की शायद $30 है वीजा फीस, जहां तक मेरे को याद है। सिर्फ आप वो उन्हें वीजा फीस भेज सकते हो ताकि आपको वीजा का प्रोसेस स्टार्ट करवा सके। आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस इशू हो गया, उसके बाद जाके आपको बाकी सारे पैसे देने। $30 कितने अपने इंडिया के 2200-2300 रुपए होंगे, आपको सिर्फ वो ही पहले भेजने, उसके अलावा आपको पहले कुछ भी नहीं भेजना। किसी भी टूर एजेंसी से अगर आप बात करते हो तो मेरे से अगर आप पूछे सीरिया के बारे में, आपने मेरी वीडियो से जान ही लिया। हालांकि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये कंट्री, जबरदस्त लोग है, जबरदस्त कल्चर है, जबरदस्त खाना है। आप जाके जरूर ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद।
और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप प्लान्ड तरीके से जाओगे, एक अच्छी टूर एजेंसी से एक टूर लो, 4-5 दिन आप घूमो तरीके से, सेफ जगह है जो सिर्फ उधर जाओ, तो मेरे ख्याल से आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा होने वाला है। शुक्रान लेबनान की अगर हम दोबारा बात करें, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, वो मेरी फ्रेंड है और मैंने उसके थ्रू टूर लिया था। 3-4 साल रिसर्च करने के बाद, हर टूर एजेंसी के बारे में जानने के बाद, हर चीज को बारीकियों से जानने के बाद, मैं कोई गलत सलाह तो दे नहीं रहूंगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो भी ठीक लगे आप उसके थ्रू जाइए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अलावा कोई और अच्छी नहीं है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि शिरीन के पास काफी इंडियंस ने बहुत ज्यादा मैसेज कर दिए थे और वो थोड़ी परेशान भी हो गई थी इस चीज को लेके। तो अगर आप उसके पास ईमेल करें, आप सब्जेक्ट में प्लीज हिंद-सीरिया मेंशन कर देना या फिर हिंद-लेबनान मेंशन कर देना, ताकि वो समझ जाए जेन्युइन क्वेरीज है जो लोग घूमना चाहते हैं उनकी। और ये बात मैं उसे कॉल पे थोड़ी देर पहले बोल भी चुका कि मैं वीडियो बना के डालने वाला हूँ स्पेशली इस चीज के लिए। जो भी जेन्युइन क्वेरीज आएंगी तेरे पास सारी, लोगों को अच्छे से जवाब दियो, और जो मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर्स, उन्हें थोड़ा डिस्काउंट भी देना, जो भी इंडियंस तेरे पास आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो मोर देन इनफ थी और आपके सारे डाउट्स आई होप क्लियर हो चुके होंगे। सभी सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे कि अगर आप सीरिया जाना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, इंडिया से या इंडिया के बाहर से, इंडियन पासपोर्ट से या कोई भी पासपोर्ट से। मेरे से पूछो दोबारा तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू सीरिया। हालांकि ये बात सुनने में मजाक लगती है, पर तरीके से जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा था। मैसेज करो या ईमेल करो उसके पास, तो ध्यान रखना मेंशन कर दो। फालतू की ईमेल्स प्लीज मत करना, फालतू की मैसेज प्लीज मत करना, वो पहले ही बहुत परेशान हो गई थी। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब अपन अपनी अगली सीरीज स्टार्ट करते हैं टर्की की। सीरिया के बाद सीरिया की वीडियोस अपनी खत्म होगी। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय, टेक केयर।